चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 1। ये पहला प्रश्न हमें कब समझ में आएगा, है ना, या इसके बाद के सारे प्रश्न हमें कब समझ में आएंगे, जब हम इन 4 बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले ये सम संख्या क्या है, फिर विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। तो आओ इनको हम समझने की कोशिश करते हैं ना। देखो, हम जो गिनती है, संख्या है, कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। इस प्रकार से हम बहुत सारी संख्या बोल सकते हैं। कहाँ तक? 100 तक, 1000 तक, लाख तक, करोड़ तक, ऐसी बहुत सारी संख्या हम बता सकते हैं। अब इन्हीं संख्याओं में से कोई संख्या सम है, कोई विषम है, कोई भाज्य है, कोई अभाज्य है, हम कैसे पता करेंगे, है ना। तो देखो, सम संख्या कौन सी होगी? इनमें से सम संख्या कौन सी होगी? वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, है ना। वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, 1 है, क्या 1 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। देखो, भाग ही नहीं जा रहा है ना। 2 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0। अगर ये 2 का पूरा पूरा भाग चला गया, इसका मतलब ये कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगी। 3, तो 3 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, पीछे बचा 1। तो क्या पूरा पूरा भाग गया? पूरा पूरा भाग नहीं गया। इसका मतलब 3 सम संख्या नहीं है। अब 4 में देखो, तो 4 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, है ना। भाग पूरा पूरा गया, इसका मतलब 4 भी क्या हो गई? सम संख्या हो गई, है ना। तो ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या क्या होगी? वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। इसका मतलब 1 में 2 का भाग जा ही नहीं रहा है तो ये विषम संख्या हो गई। 3 में भी 2 का भाग पूरा पूरा नहीं गया क्योंकि शेषफल 1 बच गया, है ना। तो ये भी क्या हो गई? विषम संख्या हो गई, है ना। तो इसमें से कुछ सम है और कुछ विषम है। हम बिना भाग दिए कैसे पता करें कि कौन सी सम है, कौन सी विषम है? तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। कैसे? देखो, कि अगर किसी संख्या के पीछे किसी संख्या का इकाई अंक, यानी सबसे लास्ट वाला अंक, इकाई अंक, अगर 0 2 4 6 8 ये आपको दिखाई देता है, पीछे वाला अंक, तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या, है ना। तो वो क्या होगी? सम संख्या। और किसी संख्या का इकाई अंक, पीछे वाला अंक, अगर 1 3 5 7 9 ये आपको दिखाई देता है तो वो क्या होगी? विषम संख्या। अब वो चाहे संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जैसे मैंने आपको कहा 3 4 6 8 5, बताओ ये सम संख्या है या विषम संख्या? तो आपको यहाँ 2 का भाग देकर पूरा करने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करोगे? इसका जो पीछे वाला अंक है, ये लास्ट वाला अंक कितना है? 5। अब 5 में 2 का भाग नहीं जाता है ना। 5 2 के पहाड़े में नहीं आता है। इसका मतलब ये क्या हो गई? ये एक विषम संख्या हो गई, क्योंकि इस संख्या के पीछे क्या आया? 5 आया। तो जिस संख्या का इकाई अंक या पीछे वाला अंक 1 3 5 7 9 हो तो वो तो आपका विषम संख्या हो जाएगी। और जिस संख्या का पीछे वाला अंक 0 2 4 6 8 हो वो आपकी क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। जैसे हम 2-3 उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने कहा 432, 475, 489 और 487, है ना। तो बताओ इसमें से कौन सी सम है और कौन सी विषम है? तो देखो, इसके पीछे कितना आया? 2, तो ये हो गई आपके सम। इसके पीछे 5 आया तो ये हो गई विषम। इसके पीछे 9 आया तो ये भी हो गई विषम। इसके पीछे 7 आया तो ये भी हो गया विषम, है ना। तो इस प्रकार से हम सम और विषम संख्याओं की पहचान कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया सम और विषम संख्या। अब हमें पता करना है कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है। तो देखो, ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है ना। तो देखो, सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होती है?
जैसे इनमें से मैंने कोई भी एक संख्या उठाई, जैसे मैंने संख्या उठाई 8, ठीक है। तो 8 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, यानी 8 किस किस के पहाड़े में आता है। तो 8 आता है 1 के पहाड़े में, क्योंकि 1 का पहाड़ा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 2 के पहाड़े में भी आता है, 8 4 के पहाड़े में भी आता है, और 8 8 के पहाड़े में भी आता है। इसका मतलब 8 में 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 8 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 8 में 4 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, और 8 में जो है 8 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसके कुल कितने गुणनखंड हुए, तो इसके कुल गुणनखंड 1 2 3 और 4, है ना। तो सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे, और वे संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, है ना। अब थोड़ा वापस समझो इसको। कहने का मतलब है कि वे संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए, जिसमें किसका भाग जाए, स्वयं का भाग जाए, और 1 का भाग जाए, और किसका भाग जाए, 1 का भाग जाए, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भी क्या जाए, भाग जाए, किसी अन्य संख्या का भी क्या जाए, भाग जाए, है ना। कहने का मतलब उसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना, 1 2 3, यानी खुद का भाग जाए, 1 का भाग जाए, 1 का तो सब में भाग जाता है, 1 का भाग जाए और किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन अभाज्य संख्या में ऐसा नहीं, अभाज्य संख्या में स्वयं का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, और इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ जो 1 है, ये 1 ये न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब 2 को चेक करते हैं, तो देखो 2 में 2 का भाग, स्वयं का भाग, 2 में स्वयं का भाग कितनी बार गया, 1 बार गया, भाग पूरा पूरा गया, है ना। यानी 2 में 2 का भाग जा रहा है। इसके अलावा 2 में 1 का भाग भी जा रहा है ना, क्योंकि 1 का पहाड़ा होता है 1 2, कितनी बार गया, 2 बार, है ना। अब इसके अलावा 2 में किसी संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, इसके अलावा, है ना, 1 और स्वयं के अलावा, 1 और 2 के अलावा किसी भी संख्या का भाग अब इसमें नहीं जा रहा है। यानी इसके केवल 2 ही गुणनखंड है। इसके केवल कितने गुणनखंड है, 2। तो 2 के 2 गुणनखंड है, एक तो 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा और 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इन दोनों के अलावा किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। फिर हम 3 लेते हैं, तो 3 में 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा और 3 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। इसके अलावा किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। फिर 4 लेते हैं, तो 4 में 1 का भाग जाएगा, 4 का यानी खुद का भाग भी जाएगा, है ना। लेकिन इसके अलावा 2 है, तो 2 का भाग भी 4 में पूरा पूरा जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पीछे बचा 0। तो 2 का भाग जा रहा है 4 का, यानी खुद का भाग भी जा रहा है 4 में, 4 एकम 4, है ना, खुद का भाग भी जा रहा है। इसके अलावा 1 का भाग भी जा रहा है। तो जब यहाँ पर देखो ऊपर तो 2 गुणनखंड, इसके कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3, 1 का गया, 4 का गया, 2 का भी भाग गया, तो इसमें 3 गुणनखंड हो गए। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। ये दोनों आपके क्या है, सॉरी, ये दोनों आपके क्या है, अभाज्य संख्या, और ये आपके क्या है, भाज्य संख्या। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी, और जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या हो जाएगी। कहने का मतलब है जिसकी खुद की टेबल हो, जो खुद के पहाड़े में आता हो और किसी भी पहाड़े में नहीं आता, है ना। जैसे 2 है तो वो 2 के पहाड़े में ही आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, है ना। क्या वो 3 के पहाड़े में 2 आता है, क्या 4 के पहाड़े में 2 आता है, क्या 5 के पहाड़े में 2 आता है, नहीं आता है ना। इसलिए 2 आपकी अभाज्य संख्या। 3 3 के पहाड़े में आता है लेकिन और किसी भी पहाड़े में नहीं आता। 4 4 के पहाड़े में भी आता है और 2 के पहाड़े में भी आता है ना। इसलिए ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। यानी जो खुद के पहाड़े में आए और किसी भी पहाड़े में न आए वो आपकी अभाज्य संख्या होगी, और जो खुद के पहाड़े में भी आए और दूसरों के पहाड़े में भी आए वो आपके भाज्य संख्या होगी। तो अगर मैं आपको कहूँ इसमें से भाज्य और अभाज्य संख्या पहचाननी है आपको, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर 4 2 के पहाड़े में भी आता है ना। तो इसका मतलब 4 आपके भाज्य संख्या हो गई, क्या हो गई, भाज्य संख्या। 5 5 का खुद का पहाड़ा है, 5 दूसरों के पहाड़े में नहीं आता, तो ये अभाज्य संख्या हो गई।
6 6 6 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है। इसका मतलब ये भाज्य संख्या हो गई। 7 7 केवल 7 के पहाड़े में आता है और किसी भी पहाड़े में नहीं आता, तो 7 आपकी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो भाज्य संख्या क्या होगी? जो खुद के पहाड़े में आए और किसी पहाड़े में ना आए। जैसे 8, तो 8 देखो खुद के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है। इसका मतलब 8 जो है वो आपके अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या है? भाज्य संख्या है ना। 9 देखो 9 के पहाड़े में आता है, इसके अलावा 3 के पहाड़े में भी आता है, इसलिए 9 भी आपके क्या हो गया? भाज्य हो गया। 10 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, इसलिए ये भी आपका क्या हो गया? भाज्य संख्या होगी। 11 खाली 11 के पहाड़े में आता है और किसी भी पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या। फिर 12 6 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है ना, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में भी आता है, तो 12 तो आपके भाज्य संख्या है ना। तो इस प्रकार से आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं की पहचान करनी है ना। तो ये 4 संख्या हमने कंप्लीट समझ ली है। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे, बड़े आराम से हमको प्रश्न उत्तर समझ में आ जाएंगे। तो देखो पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न है बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों ए विषम संख्या हो। अगर वो दोनों विषम संख्या है ना, ए का उत्तर बताते हैं कि अगर दोनों वो विषम संख्या है तो उनका योग सम होगा क्या? जैसे विषम संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से विषम कौन है? 1 है, 3 है और 5 है। अब मैं 2 विषम संख्या लेता हूँ इसमें से, एक तो 1 और एक 3, 1 + 3, दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना आया? 4। तो जब 2 विषम संख्याओं को जोड़ता हूँ तो क्या मिलता है मुझे? सम संख्या मिलती है। तो आपका उत्तर क्या होगा कि 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमें सम संख्या मिलेगी। बी वाला देखो, बी क्या कहता है कि यदि 2 सम संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सम मिलेगा या विषम मिलेगा? तो अब 2 सम संख्या लो, तो सम संख्या क्या है? 2 है और दूसरी सम संख्या 4 है। चलो 6 ले लेता हूँ, 6 ले लो, दोनों को जोड़ो, कितना आया? 8। तो 8 भी क्या है? सम है। इसका मतलब आप हमेशा ध्यान रखना कि जब हम 2 विषम संख्या जोड़ते हैं, 2 विषम संख्या जोड़ेंगे है ना, विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी? सम संख्या मिलेगी। और जब हम 2 सम संख्या जोड़ेंगे, सम संख्या जोड़ेंगे तब भी हमें क्या मिलेगी? सम संख्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अब दूसरा प्रश्न क्या है? देखो दूसरा प्रश्न है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है और कौन असत्य है। तो इसमें सबसे पहले ए देखो, ए क्या है? ए है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है ना, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, ये कथन सत्य है या असत्य? तो आप कोई भी 3 विषम संख्या लो, देखो 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है और 5 भी विषम संख्या है। अगर हम इन सबको जोड़े तो इनकी जोड़ क्या आती है? देखो 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो 9 क्या है? एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। जबकि ये क्या कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर क्या आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए। जबकि आया क्या? विषम संख्या आई, इसलिए ये कथन हमारा क्या होगा? असत्य होगा। तो ये कथन हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। अब बी देखो, बी वाला, बी कह रहा है 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या को जोड़ने पर या योग करने पर सम संख्या आती है। 2 विषम संख्या और एक सम संख्या। तो चलो हम 2 विषम संख्या लेते हैं, मैंने 1 विषम संख्या ली और 3 विषम संख्या ली। अब एक सम संख्या लेता हूँ, मान लो मैंने 2 ले ली, ठीक है। तो इनको जोड़ने पर क्या आता है? देखो तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, क्या आई? सम संख्या आई। क्या आई? सम संख्या आई। इसका मतलब ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 विषम संख्या और एक सम संख्या को जोड़ने पर हमें क्या मिल रही है? सम संख्या मिल रही है। और हमारा कथन क्या है कि 2 विषम संख्या और सम संख्या को जोड़ने पर हमें सम मिलेगा क्या? तो वास्तव में हमें सम ही मिल रहा है। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। ये कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। सी देखो, सी क्या है? सी है
तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है। तो मैं तीन संख्या ले रहा हूँ, विषम संख्या है ना, 1, 3 और 5। ये मैंने तीन विषम संख्या ली, मैंने तीनों को गुणा कराया, तो 3 एकम 3 और 5 त्रिया 15। तो आप बताओ ये पीछे कितना आ रहा है, 5। और जब 5 आता है तो वो क्या होती है, विषम संख्या होती है ना। तो इसका मतलब तीन विषम संख्याओं का गुणा कराने पर हमें क्या मिला, विषम मिला, है ना। इसका मतलब ये कथन भी क्या हो गया, सत्य हो गया। ये कथन भी क्या हो गया, सत्य हो गया। अब डी क्या कहता है, देखो डी कहता है यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या प्राप्त होगी, है ना। ये कह रहा है कि अगर हम कोई सम संख्या ले, जैसे मान लो मैंने एक सम संख्या ले ली 8, है ना, और अगर मैं इसमें 2 का भाग देता हूँ, किसी भी सम संख्या में 2 का भाग देता हूँ तो वो विषम संख्या आएगी। तो भागफल देखो क्या आता है, 4 दूनी 8, क्या आया, सम आया। क्या आया, सम आया। तो ये कथन अपना क्या हो गया, असत्य हो गया। विषम संख्या नहीं आएगी भागफल, क्या आएगी, सम संख्या आएगी। इसलिए ये कथन आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। इसके आगे देखो क्या है, तो मैं यहाँ डी में असत्य लिख देता हूँ। अब ई वाला पोर्शन क्या है, देखो ई है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। तो देखो मैं यहाँ पर भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या लिखता हूँ। सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13। ये कुछ आपकी क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं हो गई। अब सारी अभाज्य संख्या विषम है, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 है वो क्या है, सम है। तो हम ये कहेंगे कि सभी संख्याएं जो अभाज्य है वो विषम संख्याएं नहीं होती है, सम संख्या भी एक अभाज्य संख्या होती है। तो ये भी कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। ये भी कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। एफ है, एफ क्या कह रहा है, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। तो एफ कथन जो है वो भी आपका असत्य है। क्यों है असत्य, इसको समझो। ये कह रहा है कि आपके कोई भी अभाज्य संख्या है, जैसे मैंने अभाज्य संख्या ली 3, तो इसके कितने गुणनखंड होंगे कि भाई इसमें किस किस का भाग जाता है, इसमें 1 का पूरा पूरा भाग जाता है और इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इस 3 के कितने गुणनखंड हुए, 2 गुणनखंड हुए, है ना। जबकि कथन क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या का कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। तो अभाज्य संख्या के केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, ये ध्यान रखना। और भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब है जी, ठीक है। जी क्या कह रहा है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो हम 2 अभाज्य संख्या लेते हैं, तो 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या। दोनों को जोड़ने पर क्या आया, विषम आया। दोनों को जोड़ने पर क्या आया, विषम आया। जबकि ये कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पर सम आता है क्या, तो ये कथन हमारा क्या हो गया, ये कथन भी हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। ये कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया। अब आगे है एच, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो ये कथन आपका सत्य है ना। केवल 2 ही एक अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम है, इसके अलावा सारी के सारी क्या है, विषम है। एच। अब आई वाला देखो, आई क्या है, आई है सभी सम संख्याएं भाज्य है, भाज्य संख्याएं। हाँ, तो ये कथन आपका सत्य है ना। सभी सम संख्याएं जो होती है, ये भी कथन आपका असत्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो, क्योंकि 2 जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो एक सम संख्या है और एक क्या है, अभाज्य संख्या भी है। तो सभी सम संख्याएं सभी सम संख्याएं जो होती है वो भाज्य संख्याएं होती है, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 सम है और वो क्या है, अभाज्य। जे क्या है, जे है 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है। तो अगर हम 2 सम संख्या ले, जैसे 2 एक सम संख्या है और 4 भी एक सम संख्या, दोनों का गुणा कराए तो कितना आया, 8।
तो दो सम संख्याओं का गुणा कराने पर हमें क्या मिलेगा? सम संख्या ही मिलेगी। तो ये कथन आपका क्या हो गया? सत्य हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 2 समझने की ज़रूरत है। और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस पीछे करके आप इसको आराम से देखो, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।